मुंबई को हम सब सपनों का शहर कहते हैं। यहाँ भारत के हर कोने से लोग आते हैं, कुछ काम ढूंढने, कुछ बड़ा बनने। ये शहर सबको अपनाता है। पर एक समय ऐसा भी था जब मुंबई में भाषाओं को लेकर थोड़ी खींचतान थी, खासकर मराठी बोलने वालों और हिंदी बोलने वालों के बीच। आइए जानते हैं ऐसा क्यों हुआ और आज स्थिति क्या है। मराठी राज्य का जन्म। सबसे पहले महाराष्ट्र राज्य को बनाने की बात चली। 1950 के दशक में संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन चला। इसका मकसद था मराठी बोलने वालों के लिए एक अलग राज्य बनाना और मुंबई उसकी राजधानी हो। मराठी लोगों के लिए यह अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने का तरीका था। आखिरकार 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य बन गया और मुंबई उसकी राजधानी बनी। शुरू में सब ठीक था, सभी भाषाओं के लोग मिलजुल कर रहते थे। शिवसेना का उदय और मराठी मानुष की बात। लेकिन 1960 के दशक के बीच में बाला साहेब ठाकरे जी ने शिवसेना नाम की एक पार्टी बनाई। शिवसेना का मुख्य नारा था मराठी मानुष, मराठी व्यक्ति के हकों की रक्षा करना। बाला साहेब ठाकरे जी का मानना था कि मुंबई में बाहर से आए लोग, जैसे दक्षिण भारतीय और बाद में उत्तर भारतीय, मराठी लोगों की नौकरियां और काम छीन रहे हैं। शिवसेना ने मराठी भाषा को बहुत बढ़ावा दिया। कभी कभी यह हिंदी और दूसरी भाषाओं के विरोध में भी दिखने लगा। उनके विरोध प्रदर्शनों में बाहरी लोगों को घुसपैठिया कहा जाता था। इससे मराठी और दूसरी भाषाओं के लोगों के बीच थोड़ी दूरी बढ़ने लगी। तनाव बढ़ा, फिर कम हुआ और वर्तमान स्थिति 1980 और 1990 के दशक में ये भाषा वाला तनाव और बढ़ा। उत्तर भारत से, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार से लोग मुंबई में बहुत ज्यादा आने लगे। ये लोग ज्यादातर टैक्सी चलाते थे, छोटे मोटे दुकान लगाते थे या मजदूरी करते थे। शिवसेना और कुछ मराठी संगठन कहते थे कि ये लोग मुंबई पर बोझ बन रहे हैं और मराठी युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही है। इस दौरान कुछ छोटी मोटी घटनाएं भी हुई, जहां गैर मराठी लोगों को निशाना बनाया गया। सड़कों पर मी मुंबईकर, मैं मुंबई वाला हूं और जय महाराष्ट्र के नारे लगते थे, जो कभी कभी भाषा के नाम पर बंटवारा दिखाते थे। लेकिन हाल के समय में महाराष्ट्र की राजनीति में मराठी अस्मिता और भाषा का मुद्दा फिर से चर्चा में है। हाल की घटनाएं। हिंदी को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव। कुछ महीने पहले महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य करने का फैसला किया था। तीव्र विरोध। इस फैसले का शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS सहित कई मराठीवादी संगठनों ने कड़ा विरोध किया। राज ठाकरे ने तो ये तक कहा, हम हिंदू हैं, हिंदी नहीं। अगर हिंदी थोपने की कोशिश होगी तो टकराव तय है। सरकार का पीछे हटना। इस विरोध के बाद महाराष्ट्र की महायुति सरकार को यह फैसला वापस लेना पड़ा। ये दिखाता है कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा की पहचान को लेकर भावनाएं आज भी बहुत प्रबल हैं। राजनीतिक बयानबाजी। आजकल भी मराठी भाषा और मराठी मानुष से जुड़े मुद्दों पर राजनीतिक बयानबाजी तेज है। कुछ नेता मराठी लोगों के हित और विकास को अपनी पार्टी से जोड़ते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ नेता हिंदी थोपने की कोशिश का विरोध करते हैं। हाल ही में पुलिस द्वारा MNS कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिए जाने पर भी इस मुद्दे ने जोर पकड़ा था, जब मराठी भाषा को लेकर कुछ विरोध प्रदर्शन हुए थे। आर्थिक पलायन और रोजगार। एक और पहलू यह है कि महाराष्ट्र, जो भारत के सबसे धनी और औद्योगिक राज्यों में से एक है, वहां से कुछ उद्योगों के पलायन की खबरें भी आई हैं। इससे स्थानीय रोजगार के अवसरों पर असर पड़ने की आशंका है, जो भाषाई पहचान के मुद्दों को और बढ़ावा दे सकता है, क्योंकि रोजगार की कमी बाहरी लोगों पर दोष मढ़ने का एक कारण बन सकती है। हालांकि इन राजनीतिक गहमागहमी के बावजूद बड़े पैमाने पर आम लोगों के बीच भाषाई सद्भाव बना हुआ है। आज मुंबई में हर कोई अपनी भाषा बोलता है और शांति से रहता है। अब लोग समझने लगे हैं कि मुंबई की असली ताकत उसकी विविधता में ही है। आज आप देखेंगे कि बहुत से गैर मराठी लोग मराठी सीख रहे हैं और मराठी लोग भी दूसरी भाषाओं को समझने लगे हैं। मुंबई हमें सिखाता है कि अलग अलग होकर भी एक साथ रहा जा सकता है। उम्मीद है मुंबई हमेशा ऐसे ही सबको अपनाता रहेगा। इस अपडेटेड जानकारी में वर्तमान राजनीतिक बयानबाजी और हिंदी को अनिवार्य करने के फैसले पर हुए विवाद को शामिल किया गया है, जो इस कहानी को मौजूदा समय के करीब लाएगा।